त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 का आप लोग विश्लेषण सुनेंगे। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, इन सब का उद्भव मुझसे है ऐसा समझो, लेकिन मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। नत्वहं तेषु ते मयि, मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, इनका उद्भव मुझसे है। इसलिए इनमें जो विलक्षणता प्रतीत होती है, इनमें जो विविधता प्रतीत होती है, वह भगवान की है। इसलिए मनुष्य की दृष्टि सदैव भगवान की ओर रहना चाहिए, ना कि इन सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावों की ओर। यदि सचमुच मनुष्य की दृष्टि भगवान की ओर रहती है तो समझो वह बंधन मुक्त हो जाएगा, और यदि मनुष्य की दृष्टि इन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भावों की ओर रहेगी तो वह बंधन में आ जाएगा। यहाँ पर एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए या आपकी सुविधा के लिए और स्पष्ट कर देते हैं कि ये तीनों प्रकार के भाव, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये सब के सब भगवत स्वरूप हैं। इनकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं होती, इनकी स्वयं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, बल्कि इनको जो सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त होती है वह भगवान से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लोगों को इस तरह की शंका होना स्वाभाविक है कि जब ये तीनों प्रकार के भाव भगवत स्वरूप हैं तो फिर हम जो कर्म करते हैं या हम जो कर्म करेंगे वह सब भगवत स्वरूप होना चाहिए। फिर हमारे सामने ऐसा विधि और निषेध क्यों होता है कि यह कर्म करो और इस कर्म को ना करो।
तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि विहित कर्मों का फल सुख और निषिद्ध कर्मों का फल दुख होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझकर निषिद्ध कर्मों को करता है कि यह तो भगवत स्वरूप है, तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि इसका जो प्रतिफल प्राप्त होगा, इसका जो परिणाम प्राप्त होगा, वह दुख और नरक की रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि यह भी तो भगवत स्वरूप है। यानी अनुकूल परिस्थिति का उत्पन्न होना विहित कर्मों का प्रतिफल है और विपरीत परिस्थिति का उत्पन्न होना निषिद्ध कर्मों का प्रतिफल है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम अपने जीवन में विहित कर्मों को ही करें, निषिद्ध कर्मों को ना करें। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, लेकिन मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। तो आज की इस ज्ञान चर्चा में सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। प्रायः ऐसा हमने देखा है कि लोग वीडियो को तो देखते हैं, शेयर भी करते हैं, अपनी आख्या भी देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमारा निवेदन है, आपसे अपेक्षा है कि यदि सचमुच आनंद की प्राप्ति हो रही है इन वीडियोस के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।